अलमदार अब्बास। कहाँ से अब्बास जी? मैं दरभंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी नीतीश जी की सरकार है, आने वाले समय में किसकी सरकार देखना चाहते हो, किसकी सरकार बनती दिख रही है? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, घूम फिर के एनडीए की ही सरकार बन रही है। एनडीए की सरकार क्यों और किन मुद्दों पे बनेगी एनडीए की सरकार? असल बात ये कि लालू जो है एक सड़ा हुआ आलू है, और पहले तो उसकी बदबू पटना में थी, फिर बिहार में हुई, और अब तो यहाँ दिल्ली, ये जो लाल किले के सामने चांदनी चौक पर भी इस सड़े हुए आलू की बदबू आ रही है। और तेजस्वी यादव जो है, लोग तो 100 में से 0 होते हैं, और ये तो 0 में से 0 है। तेजस्वी यादव 0 अंडा, और मारो इसके 2-4 डंडा। हाँ। और इस वक्त जो है चुनाव में, ये जो बिहार का चुनाव है, बिहारी का चुनाव नहीं है, इसके पीछे छुपा हुआ बंगाल का चुनाव है, और इसी से छुपा हुआ 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और मुझे आशा है कि देश की जनता अपना जो मत जो है सही इस्तेमाल करेगी। उन्हें मालूम है कि हमारा एक एक वोट देश के विकसित भारत में तरक्की के लिए एक एक कदम है। बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची में अपडेट किया जा रहा है। हाल ही में राहुल गांधी बिहार गए थे, उन्होंने कहा ये वोटों की चोरी हो रही है, इस पर लगाम लगाना चाहिए, और अगर आपको बदलाव चाहिए तो हमें वोट दो, यानी महागठबंधन को दो, तेजस्वी यादव को वोट दो, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाओ। और क्या लगता है, सही है? देखिए, जहाँ तक राहुल की बात है, ये राहुल जो है, ये पहले तो कांग्रेस हिंदू मुसलमान पे लड़ाती थी, फिर जातियों पे लड़ने लगी, और अब महाराष्ट्र में इन्होंने भाषा का विवाद खड़ा कर दिया। और ये राहुल जो है, ये मिखाइल गोर्बाचोव है, जिसने सोवियत यूनियन को 16 देशों में तोड़ा। राहुल गांधी ने तोड़ा है? राहुल गांधी नहीं, मिखाइल गोर्बाचोव ने तोड़ा है। अच्छा। सोवियत यूनियन को 16 देशों में। उसी रास्ते पे ये राहुल गांधी चल रहा है, देश को तोड़ने के। किसमें हिंदू कह रहे कि तोड़ने पे चल रहा है, वो तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। भारत जोड़ो वो यात्रा कैसे कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम वो विघटनकारी नेता था जिसने भारत को तोड़ा। किसमें? पाकिस्तान के नाम पर, और बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान में, जो बाद में बांग्लादेश बना। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी, पहले तो ये था कि राहुल गांधी पहले खुद अपने को जोड़ लें। देश को इससे बड़ा, सबसे बड़ा खतरा जो है, वो एक इटली की छिपकली से है, और इस छिपकली ने, इटली की है तो इटली की, लेकिन भारत में 2 बच्चे पैदा कर दिए, और इस छिपकली की जो बच्चे, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं। मुद्दा बिहार का है। आपने कहा क्या कहते हैं, नीतीश कुमार द्वारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं चाचा की उम्र हो चली है अब बिहार में। देखिए, राजनीति में उम्र की बात नहीं देखी जाती है। मोदी भी जो है, उम्र जो है, वो कह रहे संभल कहाँ रहा है बिहार उनसे? नहीं, मोदी की उम्र भी 70 साल से ज्यादा है, लेकिन मोदी शेर से ज्यादा बहादुर है, लोहे से ज्यादा मजबूत है। मोदी का 56 इंच का सीना चौड़ा है, और मोदी की ये बॉडी है, ये बॉडी। तो ये कहना कि 70 साल के हो गए, 74 साल के हो गए, ये गलत बात है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, अरे 70 साल के हो, ये तो उम्र का एक तकाजा है, लेकिन ये कहना जा रहा है कि चाचा का मानसिक हालात भी ठीक नहीं है। मानसिक हालात, अगर नीतीश कुमार के मानसिक हालात खराब हैं, तो जो कह रहा है उसको खुद अपना मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए। सरकार, मैं आपकी बात काटना चाहता हूँ, सरकार इसके लिए क्यों नहीं करती? बिहार में, उत्तर प्रदेश में उद्योग लग रहा है, तमाम फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, बिहार में जाके उद्योग क्यों नहीं लगता? बिहार के बहुत जमीन है, बिहार में भी लग सकता है, पानी है बिहार में, सब चीज़ है, तो बिहार में कोई उद्योग क्यों नहीं लगता? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश इस वक्त उत्तम प्रदेश है, जिसकी कानून व्यवस्था सारे प्रदेशों में सबसे अच्छी है। गली गली में जीरा है, योगी भारत का हीरा है। मैं योगी को भारत का प्रधानमंत्री बनाऊंगा, चाहता हूं, और मोदी को राष्ट्रपति बनाऊंगा, और 152 साउथ ब्लॉक में जो प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठेगा वो योगी होगा, और उसका 147 भी जो प्रधानमंत्री का रूम है, मैं ऊपर जाके देख के आया हूँ, मैं उस पर योगी को बिठाना चाहता
चाहता हूँ, ये मेरी है, क्योंकि इस सख्त जो डबल इंजन की जो सरकार है, आगे तो मोदी है, लाइन ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का शेर, पीछे योगी है, टाइगर ऑफ द वर्ल्ड दुनिया का चीता, और जो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री आई है रेखा गुप्ता, इससे भारत को एक विकसित भारत की रेखा मिल गई है। और ये ऐसी रेखा है जो 2025-26 से लेके मुझे आशा है 2047 तक, लाल किले पे भारत 2047 पर, अब पहले तो ये सपना था, अब मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि 2047 में मुझे आशा है कि जब जो भी भारत का प्रधानमंत्री आएगा, जब वो लाल किले पर खड़ा होगा तो वो कहेगा भारत विश्व का सबसे बड़ा देश, शक्तिशाली देश है, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों से आगे निकल गया। ये जो 2047 का जो भारत तो आगे निकल जाएगा, भारत काफ़ी आगे है अभी, लेकिन मुद्दा बिहार का है। बिहार कब आगे निकलेगा? बिहार में किसको मुख्यमंत्री होगा? बिहार का कौन मुख्यमंत्री बनेगा जो बिहार को आगे करेगा तमाम राज्यों में? देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार जो है बहुत बड़ा राज्य है, हालांकि इससे अलग भी हो गया, उसके बाद भी एक बड़ा राज्य है। तो मैं इस बड़े राज्य की बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, जितना बड़ा राज्य होता है उसकी उतनी बड़ी समस्याएं होती हैं, और केंद्र सरकार भी उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा एलोकेशन यानी धन आवंटन करती है, उसके बाद बिहार को देती है। और स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, केंद्रीय शुल्कों में और करों में राज्यों के हिस्से में केंद्र सरकार ने 18% से 21% किया, और अब 22% किया, और बिहार को उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा आवंटन पैसा मिल रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि जितनी बिहार को ज़रूरत है उतना नहीं मिल रहा है। जितना पैसा मिल रहा है और जितनी योजनाएं मिल रही हैं, क्या वो आम लोगों तक, बिहार में गांव तक, कस्बे तक पहुंच पा रही हैं वो तमाम योजनाएं, वो पैसा? अगर एक तरफ गाड़ी कोठी बंगले तक पहुंच रहा है, तो दूसरी तरफ उस तक पहुंच रहा है जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है। बिहार का जो समांतर विकास है, यानी जो सामूहिक विकास है, वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने करके दिखाया है। असल बात यह है कि मोदी की वहाँ तस्वीर छोटी लगती है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो युति है इस बार बिहार में काम कर जाएगी? बिल्कुल जनाब, ये जो इस वक्त नरेंद्र मोदी हेड है बिहार की राजनीति में, और टेल जो है वो नीतीश कुमार है, और योगी जो है वो चमकता हुआ वो तारा है जिसने जिस तरह से हरियाणा में जिताया, महाराष्ट्र में जिताया, जम्मू कश्मीर में जिताया, मुझे आशा है। और दिल्ली में जीतने का असली मुख्य कारण आदित्यनाथ योगी है, जिसने दिल्ली की 15-20 सीटों को स्पष्ट बहुमत में परिवर्तन कर दिया। तो बिहार के चुनाव में भी योगी जो है एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं। आपका क्या नाम है? मैं शिवम हूँ, मैं राघोपुर विधानसभा है मेरा। तेजस्वी यादव हमारे विधायक हैं अभी। तेजस्वी यादव? हाँ। कहाँ से हैं एक बार बताइए दर्शकों। राघोपुर बिहार में ही है। हाँ, बिहार में है। बिहार में इलेक्शन है, हाल ही में राहुल गांधी बिहार गए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरीके से मतदाता सूची में अपडेट किया जा रहा है, ये चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है और वोट चोरी होगी। अगर इसे रोकना चाहते तो महागठबंधन को सपोर्ट करें। क्या लगता है, सही कह रहे हैं राहुल गांधी? अब ये तो अंदर की बात है, मैं इतनी नॉलेज में क्या बता सकते, जो सिस्टम में बैठे हैं वो बताएंगे इस बारे में बस। तेजस्वी यादव महागठबंधन से आ रहे हैं, विपक्ष के सबसे बड़े नेता है बिहार में। क्या लगता है सीट निकाल पाएंगे, जीत पाएंगे बिहार के इलेक्शन? हाँ, वो राघोपुर तो जीत पाएंगे। मैं अपने विधानसभा से बता रहा हूँ कि वो राघोपुर तो जीत लेंगे। राघोपुर किन मुद्दों पे जीतेंगे राघोपुर में? क्या तेजस्वी यादव जब इलेक्शन जीत के गए थे 5 साल पहले, तो उसके बाद वो राघोपुर आए, राघोपुर में उन्होंने काम किया? काम जितना वहाँ से पहले से भी वो उनके पिताजी माताजी 20 साल से जीतते आ रहे हैं, वहाँ से कभी नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो समस्याएं जो वादा करके जाते हैं वो पूरा तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के लोकल मुद्दों पे जोड़ने में बहुत कामयाब रहते हैं। इलेक्शन आते आते फिर से वहाँ पे। अच्छा, राघोपुर की बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या कौन सी है? यादवों की है, मुस्लिम की है, किस तरफ है? नहीं, मुस्लिम तो वहाँ बिल्कुल मतलब ना के बराबर है। हाँ, यादवों की संख्या है, कुछ ऊंची कास्ट है, फिर सब लोग हैं वहाँ पे। क्या बिहार से हैं, युवा हैं बिहार के, पढ़े लिखे हैं? बिहार में अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या, जाति फैक्टर? अभी भी बंदे जाति के आधार पर बिहार में वोट देंगे, या अब क्या कहते हैं विकास सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में? जाति फैक्टर तो रहेगा, वो बिहार हो या कहीं भी, जाति फैक्टर हर जगह है। वो हर जगह वहाँ पे घुस रही है, हर पार्टी ये कर रही है। हाँ, बस विकास तो हर पार्टी। सही कह रहे हैं। भाई साहब, ये जाति का मुद्दा जो है ना, ये ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं था तो जाति था,
ऑप्शन मिला है इस बार जाति से आगे निकलकर वोट देने का, और बीजेपी जाति पे काम नहीं करती, उसको मिलता है वोट, नन जातियों का भी मिलता है। तो वहाँ पे एक ऑप्शन नहीं था लालू यादव के अलावा। इस बार ऑप्शन प्रशांत किशोर का है, तो वो उनको जाति से ऊपर उठ के लोग वोट करेंगे। और प्रशांत किशोर जिस तरह से जन आंदोलन कर रहे हैं, जमीनी ग्राउंड पे जाके काम कर रहे हैं, वो एक बिहार के बदलाव का मुख्य वजह बनेगा। अगर जनता बिहार की समझ जाती है कि उनकी भला के लिए, उनके बच्चों के लिए काम हो रहा है, तभी जाके बदलाव होगा। और वो बहुत मुश्किल से लोग ये समझ पा रहे हैं। जो पुरानी विचारधारा के लोग हैं उनको समझाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो मीडिया से कनेक्टेड हैं उनको समझ में आ रहा है कि बिहार का बदलाव अति संभव है, और वो प्रशांत किशोर के हाथों। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में भी नए हैं, तो क्या जनता उन पर इतना विश्वास करेगी? एक तरफ नीतीश भी है, नीतीश ने भी तमाम काम करे हैं, जो बिहार से आते हैं वो बताते हैं। तो क्या नीतीश जी के कार्यकाल और काम से खुश नहीं है आप? देखिए, नीतीश जी का कार्यकाल मतलब उनका सिर्फ बीजेपी के करने पे चल रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वही हो रहा है। जो बिहार के होने के नाते उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ जो मिलता है दान में वो कर देते हैं, जो बचता है वो कूड़े में डाल देते हैं। इसलिए अभी प्रशांत किशोर का समझ और बुद्धि से बिहार का बदलाव होगा, और वहीं से कुछ पूरे भारत का राजनीति बदलेगा। प्रशांत किशोर एक आने वाले वक्त में पूरे भारत की राजनीति पे प्रभाव करेगा। इसलिए हमें प्रशांत किशोर को किसी भी हालत में जिताना है, और बिहारियों को किसी भी हालत में उन पे काम करना है, उनके साथ देने हैं। तो क्या लगता है, एनडीए जो तेजस्वी क्या कहते हैं नीतीश कुमार के साथ बिहार में चुनाव लड़ रही है, क्या वो सरकार नहीं बना पाएगी बिहार में? एनडीए किसके साथ कर रही है? नीतीश कुमार के साथ। नहीं, सरकार बनाने वाली बात अभी नहीं है, अभी जनता को समझाने वाली बात है। सरकार कोई भी बने, कैसे बने, वो बात की बात है। लेकिन जो लहर है वो मोदी भी चाहते हैं कि वहाँ का सत्ता बदले। अप्रत्यक्ष रूप से मोदी भी साइलेंट हैं, क्योंकि उनको पता है। आप कह रहे हैं कि मोदी साइलेंट है? मोदी जी तो तमाम दौरे कर चुके हैं बिहार के, और हर बार वो नीतीश जी का हाथ उठाकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा यही है नीतीश कुमार। अब वो मजबूरी में कहेंगे, अभी उनकी मजबूरी है, क्योंकि जिसके साथ हैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। लेकिन जो आने वाला युवा है प्रशांत किशोर, उसका विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुद्दा जो उठा रहे हैं वो मोदी भी नहीं उठाए हैं। मोदी का जबान बंद कर रखे हैं प्रशांत किशोर। इसलिए बहुत मामलों में मोदी फेल हो चुके हैं। केवल रोड और सड़कों पे और बिजली पे काम करने से 20 साल से एनडीए की सरकार रही है, आप कह रहे हैं मोदी फेल हो गए हैं बिहार में? बिहार में इसलिए फेल हैं कि वहां का जनमानस का हालात अभी तक नहीं बदला है। रोड और सड़कें बदली हैं, मानसिकताएं नहीं बदली हैं। और मानसिकता बदलने के लिए मोदी को वहां पे इंडस्ट्री और एजुकेशन पे काम करना चाहिए था, शिक्षा और रोजगार पे काम करना चाहिए। शिक्षा और रोजगार पे काम करना चाहिए था। उन्होंने बिल्कुल नहीं किया है। इस मामले में दोहरी नीति अपनाई गई है मोदी के द्वारा और वहां के नीतीश सरकार के द्वारा। और लालू प्रसाद तो उसमें है ही नहीं, आउट ऑफ रेंज है। उनको तो एजुकेशन से मतलब ही नहीं है, उनको इस राजनीति से बाहर कर देना चाहिए। वो रिटायर हो चुके हैं। लालू प्रसाद यादव का आपने नाम लिया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आरजेडी पार्टी से आते हैं। उन्होंने तो कहा है कि बिहार की जनता ने समझ गई है, उन्होंने पहले से अपना मुख्यमंत्री डिसाइड कर दिया है, बस नाम आने की देर है, अब मुख्यमंत्री बन गया है। किसको? कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ उनका इशारा है। देखिए, तेजस्वी यादव उनके बच्चे हैं, उनको कभी भी वो चाहेंगे कि मेरा ही बच्चा बने और कोई ना बने। तो अब लालू प्रसाद का रेंज खत्म हो चुका है, आयु खत्म हो चुकी है, और उनके बच्चे की बुद्धि भी खत्म हो चुकी है। एक औलाद बनाए थे, लेकिन वो औलाद भी किसी काम के नहीं निकले। एक था वो गायब ही हो गया, पता नहीं वो क्या कर रहा है। एक तेजस्वी है जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको भी समझ बाहर चल रहा है मामला। उनके बस का बात नहीं है बिहार की राजनीति। वो नीतीश के पल्ले चल रहे हैं तो किसी के और पल्ले चल रहे हैं। अपने ग्राउंड पे वो काम नहीं करने वाले, जाति फैक्टर काम नहीं करने वाला। इस बार प्रशांत किशोर ऑप्शन में है, इसलिए तेजस्वी का और लालू प्रसाद का कुनबा काम नहीं आने वाला, कोई काम नहीं करने वाला। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता जाति समीकरण के फैक्टर पे वोट नहीं देगी, विकास के नाम पे वोट देगी? बिल्कुल, उनके जातियों का तो और विकास नहीं हुआ है भाई साहब। जिस जाति से आते हैं वो खुद ही पछता रहे हैं कि मैं किसको दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि इस बार प्रशांत किशोर आ गया है, वो बिना जाति का काम कर रहा है, उस पे करना चाहिए काम।